नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब किसी भी देश की इनकम। और कोई भी देश कैसे बनता है? उसके सिटीजन से बनता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? जो उस देश की सिटीजन्स है वो कितना कमा रही है, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। सिटीजन्स कोई या कोई भी इंडिविजुअल कैसे कमाता है पैसा? प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और उसके बदले फर्म्स जो है उनको फैक्टर पेमेंट करती है, वो होता है उनका फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम जो है इकोनॉमी के टर्म्स में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NNP एट FC क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NNP एट FC हमको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि GDP क्या है, क्योंकि जब तक हम GDP नहीं फाइंड आउट करेंगे किसी भी इकोनॉमी का, हम NNP फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो GDP क्या है? किसी भी देश की इकोनॉमी में उसके जो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू था उसको मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बराबर फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी हैं उसके लिए। मार्केट प्राइस जो होता है जब उसी फैक्टर पेमेंट में, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हो जाता है तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जब इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है और फैक्टर कॉस्ट में और सब्सिडीज़ को माइनस किया जाता है, हमको मार्केट प्राइस मिलता है किसी गुड्स का। गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है, जो मनी वैल्यू है, वो क्यों डिटरमाइन करते हैं, वो क्यों मेजर करता है? क्योंकि कोई भी फैक्टर जो है इनकम, उसको इनकम तभी रिसीव होती है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। इकोनॉमी में किसी को भी पैसा तभी मिलेगा जब वो कोई काम करेगा, और इकोनॉमी में जो काम होता है वो होता है प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि उसके बगैर हमारा लाइफ नहीं चल सकता। तो जैसा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसी के बदले ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम मिला है। तो इसीलिए इनकम को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो देखा जाता है। लेकिन ये एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन सब में जो है GDP को ही सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि GDP ही हमको बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज टोटल किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, हम उसको डायरेक्ट हर एक आइटम को गिन गिन के उनको टोटल नहीं कर सकते। एक तो हर एक आइटम को एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते, जैसे मशीन को किसी वेजिटेबल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ब्रेड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जो मनी वैल्यू है उनकी, उनको यूज़ किया जाता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो जानने के लिए किसी इकोनॉमी में। और ये मनी वैल्यू जो है दो तरीके से कैलकुलेट करता है, पहला तो फैक्टर कॉस्ट है और दूसरा मार्केट प्राइस है। GDP और आउटपुट में क्या फ़र्क है? GDP जो है हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करता है, लेकिन आउटपुट जो है उसमें फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। यूज़ के हिसाब से कौन उनको यूज़ कर रहा है, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। गुड्स की जो है दो कैटेगरी है, पहला फाइनल गुड्स और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो है दो तरीके के होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं ऐसे गुड्स जिनको हाउस होल्ड्स खरीदते हैं अपने नीड्स एंड वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं उनको बिजनेसेस खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो उनको फिर हाउस होल्ड को दोबारा बेच सकें। यानी जो कंजम्पशन गुड्स है उनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि वो हमको चाहिए अपने
पर्सनल सुविधाओं के लिए, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसकी डिमांड जो है बिजनेस तभी करती है या सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए करती है जिनका हाउस होल्ड डिमांड करती है। यानी अपने आप में कैपिटल गुड्स की डिमांड नहीं है। जो कंजम्पशन गुड्स है उनके प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स की डिमांड होती है, इसलिए इनकी डिमांड को डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स जो है बिजनेसेस से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचा जाता है, बिजनेसेस कंज्यूमर को बेचती है। जो कैपिटल गुड्स है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचती है। कंजम्पशन गुड्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक ड्यूरेबल, एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा लास्ट करते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, और ये एक बार में यूज़ करने पर ख़त्म नहीं हो जाते। नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो 3 साल से कम लास्ट करते हैं या कुछ कुछ तो विद इन एन आवर भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जो पेरिशेबल आइटम्स हो गए, सब्जियां हो गए, उनको हम एक ही बार में यूज़ करके ख़त्म करते हैं, या फिर स्टोर कर फ्रिज में हम स्टोर भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन। या फिर जैसे टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीटेड यूज़ में ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा उनको बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद वो ख़त्म होती है और उनको हमको दोबारा परचेज़ करना पड़ता है। इससे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को FMCG भी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। यानी कंजम्पशन गुड्स दो तरीके की हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल है, वो भी फाइनल गुड्स का हिस्सा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ड्यूरेबल है, वो भी फाइनल गुड्स का हिस्सा है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल भले ही कई सालों तक लास्ट करती हैं, वो भले ही दोनों फाइनल गुड्स हैं, लेकिन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है, वो उसका बेसिस है। यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल को जो है कंज्यूमर यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड यूज़ करते हैं अपने पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स को जो है बिजनेसेस यूज़ करते हैं, उससे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में हाउस होल्ड्स को बेचने के लिए। अब है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो गुड्स से दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इनपुट का काम करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल गुड्स भी इनपुट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी इनपुट होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में ये फ़र्क है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पूरी तरह खो देते हैं या पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनका जो फिज़िकल फॉर्म है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं एक ही प्रोडक्शन साइकिल में, या जो है वो किसी बड़े फिनिश्ड गुड्स का छोटा सा कंपोनेंट बन जाते हैं। जैसे कि कार का टायर है, वो कार का टायर जो है इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। कार बनाने के लिए जो इनपुट की तरह यूज़ किया जाएगा और उसका हिस्सा हो जाएगा। या फिर जैसे आटा है, आटा जो है ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो उस प्रोसेस में जो है आटे की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से बदल के ब्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इनपुट की तरह काम करते हैं, असिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उनका जो फिज़िकल फॉर्म है वो नहीं बदलता। वो समय के साथ ख़राब हो सकते हैं, घिस सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, उनको रिपेयर कराना पड़ सकता है, मेंटेन करना पड़ सकता है। बियॉन्ड रिपेयर होने पर उनको रिप्लेस करके दूसरा ख़रीदना पड़ सकता है, लेकिन उनका जो फिज़िकल फॉर्म है, जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो नहीं बदलती। एक मशीन मशीन ही रहेगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। जबकि इंटरमीडिएट गुड के केस में ऐसा नहीं होता है। एक आटे से ब्रेड बन जाता है, एक लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है, एक कपड़े से, एक फैब्रिक से, कपड़े का टुकड़ा से एक पूरा ड्रेस बन जाता है। ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स। एक टायर जो है एक पूरा पूरा कार का हिस्सा हो जाता है।